हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSI एडू लाइव। आज हम लोग करेंगे फिज़िक्स का चैप्टर 1 क्लास 10 मोमेंट ऑफ फोर्स का मीटर रूल का कंसेप्ट। तो मीटर रूल में जो भी लेंथ दिया रहेगा मीटर रूल का, उसका एकदम मिड पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास हम लोग एज्यूम करते हैं कंसंट्रेटेड है और वहीं से वो डाउनवर्ड एक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर x मीटर लेंथ है मीटर रूल का, तो 0.5 x मीटर पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो जनरली दो केसेस आते हैं, या तो 1 मीटर रूल होता है या फिर हाफ मीटर रूल के क्वेश्चंस आते हैं। अगर 1 मीटर रूल है तो मैक्सिमम लेंथ उसका 100 सेंटीमीटर होगा, 50 सेंटीमीटर पर सेंटर ऑफ मास होगा जो डाउनवर्ड एक्ट होगा। और हाफ मीटर रूल तो 50 सेंटीमीटर मैक्सिमम लेंथ होगा और वो 25 सेंटीमीटर से डाउनवर्ड उसका सेंटर ऑफ मास होगा और वहीं से डाउनवर्ड एक्ट होगा। अब अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं। जो नाइफ एज या पाइवेट है वो सेंटर ऑफ मास के लेफ़्ट साइड में हो सकता है, तो उसको फिर बैलेंस करने के लिए हम लोग को 0 सेंटीमीटर पे मार्क पे कुछ अननोन वेट या फिर वेट रखना पड़ेगा जिससे वो बैलेंस हो सके। क्योंकि ये जो 50 सेंटीमीटर पे जो मीटर रूल का जो मास है वो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को कुछ वेट 0 सेंटीमीटर मार्क पे रखना पड़ेगा। वैसे ही अगर पाइवेट राइट साइड में होगा सेंटर ऑफ मास के, तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को 100 सेंटीमीटर पे मास रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी 50 सेंटीमीटर पे जो मास है मीटर रूल का वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा और बैलेंस करने के लिए फिर हम लोग को क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करना है, जो कि 100 सेंटीमीटर मार्क पे रखने से हो जाएगा। और अगर नाइफ एज या पाइवेट 0 सेंटीमीटर मार्क पे होगा तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो वेट ऑफ द रूल प्रोड्यूस करेगा वो क्लॉकवाइज होगा और उसको बैलेंस करने के लिए फिर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे और 100 सेंटीमीटर पे कुछ फोर्स हम लोग को अपवर्ड डायरेक्शन में देना पड़ेगा। जो ये काम स्प्रिंग या फिर टेंशन या स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, तो उससे हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम एंड सपोर्टेड एट 60 सेंटीमीटर मार्क and mass m is suspended from 90 centimeter mark. State with reason whether the weight of the scale is greater than, less than or equal to the weight of mass m. तो पाइवेट हम लोग का 60 सेंटीमीटर पे है, एक वेट कैपिटल M 90 सेंटीमीटर पे रखा गया है। वेट ऑफ द स्केल को M1 ले लेते हैं जो कि 50 सेंटीमीटर पे होगा। तो अभी हम लोग को 60 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस निकालना है, जो कि 60 माइनस 50 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और 90 और 60 के बीच का डिस्टेंस निकालना है जो कि 30 हो जाएगा। अब मोमेंट ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यानी m1 इंटू 10 इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट m इंटू 30। तो m1 इज 3 टाइम्स ऑफ m। तो मीटर रूल का जो मास है वो कैपिटल M से ग्रेटर होगा। Next question, a uniform meter rule balances horizontally on a knife edge placed at 62 centimeter mark when a weight of 50 gf is suspended from one end. तो ये मीटर रूल हो गया, उसका वेट W, ये 50 सेंटीमीटर पे होगा, 62 सेंटीमीटर पे हम लोग का पाइवेट है। तो ऑब्वियसली अभी इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को 100 सेंटीमीटर पे 15 GF को रखना पड़ेगा। तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 100 माइनस 62 38 और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 12 62 माइनस 50।
तो अभी मीटर रूल को निकालने के लिए W इंटू 62 माइनस 50 इक्वल टू 15 इंटू 100 माइनस 62 इंटू 12 इक्वल टू 15 इंटू 38। 5 और ये 4 19 85 95 बाय 2, तो ये आ जाएगा 47.5 GF। तो इस तरह से हम वेट ऑफ द रूल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल ऑफ वेट 50 GF इज pivoted at 60 centimeter mark when a weight of 20 GF is suspended at the 10 centimeter mark। तो 50 सेंटीमीटर पे 50 GF का वेट है मीटर रूल का, 60 सेंटीमीटर पे उसको बैलेंस किया गया है। 20 GF जो है सस्पेंडेड है 10 सेंटीमीटर मार्क पे, और 100 GF को हम लोग को फिर रखना पड़ेगा इस साइड में, क्योंकि दो वेट इस तरफ है पाइवट के लेफ़्ट साइड में, तो राइट साइड में रखने से ये बैलेंस हो सकता है। तो उसका डिस्टेंस हमें नहीं पता है, x सेंटीमीटर उसको एज्यूम कर लेते। तो पाइवट से वेट ऑफ द रूल का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और 20 GF का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। तो टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा 20 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 10 विच शुड बी बैलेंस्ड बाय 100 इंटू x। तो ये हो गया 1000, ये 500 इक्वल टू 100x, तो 1500 इक्वल टू 100x, तो x इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 100 GF को हम लोग को रखना पड़ेगा एट 60 प्लस 15 75 सेंटीमीटर मार्क पे, तो वो मीटर रूल बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नंबर 4। A mass of 2 kg is suspended from 15 centimeter mark of a uniform 60 centimeter scale weighing 0.5 kg। तो यहाँ पर हम लोग को स्केल का लेंथ 60 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 0 और मैक्सिमम लेंथ 60, तो उसका सेंटर ऑफ मास 30 सेंटीमीटर पे होगा। और इसको बैलेंस किया गया है 15 सेंटीमीटर इज सस्पेंडेड, तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, जिसका मास दिया है 0.5 kg। दूसरा एक और मास है जो 15 सेंटीमीटर पे है 2 kg, और इसको पाइवट किया गया है 0 सेंटीमीटर मार्क पे। तो ये दोनों जो मास है ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यहाँ से अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा, जिसको हम लोग को फाइंड आउट करना है न्यूटन में। तो टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अप्लाई करेंगे। तो 15 इंटू 2 kg में है, तो न्यूटन में करने के लिए 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, g को हम लोग 10 ले लेते हैं, 30 इंटू 0.5 और इक्वल टू f इंटू 60। क्योंकि यहाँ पर कैलिब्रेटेड इन न्यूटन बोला था, इसलिए हम लोग सबको न्यूटन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 20 इंटू 15 300 150 इक्वल टू f इंटू 60। तो 450 इक्वल टू f इंटू 60, तो f इक्वल टू 450 बाई 60।
15/2 7.5 न्यूटन। इतना फोर्स देने से वो बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल कैन बी बैलेंस्ड एट द 29 सेंटीमीटर। हाफ मीटर रूल है तो मैक्सिमम लेंथ इसका 50 होगा, उसका खुद का वेट 25 सेंटीमीटर पे होगा, तो बैलेंस किया गया है 29 सेंटीमीटर मार्क पे। मास 20 ग्राम इज हंग्ड, तो इस तरफ रखा जाएगा 20 जी, और यहाँ से हम लोग को वेट निकालना है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, तो W इंटू 29 माइनस 25 करेंगे 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 इंटू 50 माइनस 29 करेंगे तो 21। W इक्वल टू 105 ग्राम। उम्मीद है आपको इस वीडियो से मीटर रूल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ में आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।